हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम्ड ऑन द चैनल प्रेप एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे नरेशन। देखिए, नरेशन जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी अगर सही जानकारी ना हो तो स्टूडेंट्स के मार्क्स काफी ज्यादा कट जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करेंगे। अगर आपने इसको एक बार सीख लिया तो न जाने कितने सारे मिस्टेक से आप बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं नरेशन। नरेशन जिसको कि आमतौर पे आप रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, नरेशन अगर इसकी हिंदी अगर कहना चाहें तो हिंदी में हम इसको कहते हैं कथन, यानी कि स्टेटमेंट। कोई भी जो स्टेटमेंट होता है तो वो स्टेटमेंट जो है दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, दो तरह से आप उस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है डायरेक्ट। देखिए, तो हम इसलिए भी नरेशन को कहते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। आप कहेंगे कि डायरेक्ट क्या है? तो डायरेक्ट नरेशन का मतलब हमारा है कि जब कोई स्पीकर यानी कि जो कोई बोलने वाला है, अगर हम उसकी बातों को उसी के वर्ड्स में लिखते हैं तो वो कहलाता है डायरेक्ट स्पीच, और जब हम उसको समराइज करके अलग टाइप से लिखते हैं तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल से। जैसा कि एक सेंटेंस हमने लिया, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माय वर्क। तो देखिए यहां पर स्पीकर जो है वो ही है, तो इसने जो कुछ भी कहा है तो इसको जो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है, तो ये जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भी आप पार्ट देख रहे हैं इसी को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। चूंकि जो चेंजिंग होती है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो मैक्सिमम चेंजिंग होती है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होती है, इसलिए कई बार नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, अब है क्या कि रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस कराने वाली जो वर्ब होगी, इस वर्ब को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये कहलाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक उसी तरह से जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो डेट मीन्स ही जो कहलाएगा ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा, और मी जो होगा ये कहलाएगा आपको रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे कि जब हम इसको डायरेक्ट को, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है हम उसी को सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब, आप उसे टोल्ड के अंदर चेंज कर दें। टोल्ड, तो टोल्ड के अंदर हम इसको चेंज करेंगे तो ये बनेगा ही, और सेड टू के बदले हम टोल्ड लेंगे, फिर मी का यूज होगा। और ये जो सेंटेंस है वो असर्टिव सेंटेंस है, एक तरह का जनरल स्टेटमेंट है। तो यहां पर आपको इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो है दैट का यूज करना है। फिर आ जाएगा आई जो है वो ही के अंदर चेंज होगा, एम जो है वॉज के अंदर चेंज होगा, फिर डूइंग माई का हिज होगा और हम वर्क का यूज करेंगे। तो ये जो यहां पर चेंजिंग हुई कि ही टोल्ड मी दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क, तो हमने ये चेंजिंग कैसे किया है, तो हम इसके लिए कुछ जनरल रूल्स को देखते हैं कि ये चेंजिंग कैसे होगी। तो गौर कीजिए, सबसे पहले जो आपको सीखना है वो है फॉर्मूला सन। अब आप कहेंगे कि फॉर्मूला सन क्या है, तो ध्यान से देखें, सन SON। अब हम क्या कर रहे हैं, S को हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, जो O है हमारा इसको हम 2 से डिनोट कर रहे हैं, और N जो है उसको हम 3 से डिनोट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर किसी भी तरह का अगर सेकंड पर्सन का यूज हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन का यूज हुआ है तो आपको उसे चेंज करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाला थर्ड पर्सन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो हमने यहां लिखा भी कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड जो थर्ड पर्सन है नो चेंज। दैट मीन्स उसके अंदर हमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं करनी है। साथ में आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंसेस हैं इनको भी चेंज करना है। तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो गौर कीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा तो हम उसको जो है सिंपल पास्ट के अंदर चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हुआ है तो हम उसको जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर ले जाएंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है
तो उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अगर है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर रखेंगे। आपने ध्यान से अगर इस पैटर्न को देखा होगा तो ये दिख रहा है कि प्रेजेंट के जो भी टेंसेस हैं उनको हम पास्ट के अंदर कर देंगे, और साथ में अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल पास्ट का यूज हुआ है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर चेंज करेंगे। साथ में कुछ वर्ड्स हैं वो भी चेंजिंग, उनको भी हमें चेंज करना है। तो चलिए उन वर्ड्स को भी देखते हैं। तो देखिए और भी कई सारे वर्ड्स हैं, इनकी भी चेंजिंग होती है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं। और जो वर्ड्स हैं जिन्हें चेंज करना है वो वर्ड्स आप देखें, दिस जो है वो डैट में चेंज होगा, दीज जो है उसको हम दोज में चेंज करेंगे, हियर वो देयर में चेंज हो जाएगा, दस जो है वो सो में चेंज होगा, अगो जो है वो बिफोर में चेंज होगा, टुडे दैट डे के अंदर चेंज हो जाएगा, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो इसको हम द नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे। ठीक उसी तरह से कैन को कुड में चेंज करना है, मे माइट में चेंज हो जाएगा, शल शुड में चेंज होगा। ठीक उसी तरह से विल को हम वुड में चेंज करेंगे। अगर मस्ट है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो हैड टू में चेंज होगा, हैंस देंस में चेंज हो जाएगा, नाउ देन में चेंज होगा, या फिर हिदर है तो वो दिदर में चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आपने इन वर्ड्स को देखा होगा तो वो दिख रहा है, जो नजदीक को दिखलाने वाले जो वर्ड्स है वो दूर की चीजों को दिखलाना शुरू कर देते हैं, दिस डैट। तो ठीक इसी तरह से आपको इनको फॉलो करना है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि जो जनरल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस हैं, हम उनको किस तरह से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो देखिए हमने सेंटेंस लिया, ही सेड महिमा लिव्ड हियर। आप सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो जैसा कि आपने देखा कि टेंसेस भी चेंज होते हैं, तो सिंपल पास्ट को हमें यहां पर पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करना है, सन फॉर्मूला को यूज करना है, और अगर ये वर्ड्स यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो आपको उसे भी चेंज करना है। तो आप देखिए ये बनेगा, ही सेड दैट महिमा हैड लिव्ड, और ये आ जाएगा देयर। दैट मीन्स ये जो सिंपल पास्ट था इसको हमने हैड लिव्ड करके पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज कर दिया है। तो एक तो चीज आप ध्यान से समझें, जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर यहां पर सिर्फ सेड है तो आप सेड को टोल्ड में चेंज ना करें, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। आपको सेड अगर है रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में तो आपको उसे सेड में ही रखना है, उसमें किसी तरह की चेंजिंग नहीं करनी है, जैसा कि हमने यहां पर सेड को टोल्ड में चेंज नहीं किया है। अगर आप इसको ध्यान रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि सेड जो है, सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड, दैट मीन्स सेड इज नॉट इक्वल टू टोल्ड। मतलब आप जब भी सेड टू देखें तभी टोल्ड में चेंज करें, अगर सिर्फ सेड है तो आप उसको टोल्ड में चेंज ना करें। ठीक उसी तरह से देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है कि सी सेड टू हर आई कैन विन द मैच। गौर कीजिए सेंटेंस को, तो ये मॉडल वर्ब से बना हुआ सेंटेंस है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो है सेड टू है तो सेड टू को हम टोल्ड के अंदर चेंज करेंगे। तो सी टोल्ड हर, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले में आपने पीछे भी पढ़ा है आपको यहां पर डैट का यूज करना है, तो आ जाएगा डैट। और फिर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सन, फर्स्ट पर्सन को जो है हम सब्जेक्ट यानी कि सी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ये बन जाएगा, यहां पर आ जाएगा सी। कैन जो है, कैन को हम कुड के अंदर चेंज करेंगे, फिर आ जाएगा विन द मैच। ठीक उसी तरह से चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया कि माय मदर सेड आई विल कुक फूड फॉर द गेस्ट। गौर कीजिए सेंटेंस को, तो दिख रहा है यहां पर भी सेड आया है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में यूज हुआ है, तो आपको सेड को भी चेंज नहीं करना है। माय मदर सेड दैट, फिर आई जो है वो मदर के अकॉर्डिंग चेंज होकर के सी का यूज होगा। आप विल जो है उसको वुड में चेंज कर देंगे जैसा कि हमने यहां पर लिया हुआ है, और फिर आ जाएगा कुक फूड फॉर द गेस्ट। अब देखिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब, गौर कीजिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ना होकर के प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में अगर है तो आप ध्यान रखें कि ना तो आपको टेंस चेंज करना है और ना जो ये वर्ब की लिस्ट है, ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स को भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसको आप एग्जांपल से समझें। सेंटेंस हमने लिया ही सेज टू मी, आप ध्यान से देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है
वो पास्ट में नहीं आकर के ये प्रेजेंट के अंदर है। तो ही सेज टू मी आई एम डूइंग माई वर्क नाउ। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो सेज टू जो है इसको हम सबसे पहले तो टेल्स में चेंज करेंगे। प्रेजेंट है तो सेड टू का टोल्ड था, तो सेज टू का हम जो है टेल्स का यूज करेंगे। तो ही टेल्स मी दैट, आपको फॉर्मूला सन यानी कि का यूज करना है, मतलब पर्सन को चेंज करना है। फिर आई जो है ही के अकॉर्डिंग ही आ जाएगा। अब देखिए ये सेंटेंस जो हमारा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो अब यहां पर आपको जो है टेंस की चेंजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। रीजन मैंने आपको बता दिया। यहां पर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में यूज हुआ है, तो इसलिए ये बन जाएगा ही, और ही के साथ अब आपको इज का यूज करना है। ही इज डूइंग, फिर माई जो है फर्स्ट पर्सन, फिर वो जो है सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई का हिज आ जाएगा। वर्क और नाउ जो है, अब आप नाउ को जनरली जो है हम देन में चेंज करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में होना चाहिए। लेकिन यहां पर चूंकि ये प्रेजेंट में है इसलिए हम नाउ को नाउ में ही रखेंगे। यहां पर अगर हमने नाउ को देन में चेंज किया तो वो गलत होगा। अब देखिए दो और भी केसेस हैं, वहां पर भी आपको टेंसेस को चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, या जो इन वर्ड्स की जो लिस्ट है इनको भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो सिचुएशन मैंने बताया जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आपको चेंजिंग नहीं करनी है। और दूसरी चीज जो है वो है यूनिवर्सल ट्रूथ। पता होगा आपको कि यूनिवर्सल ट्रूथ दैट मींस ऐसी सच्चाई जिसमें पूरी दुनिया विश्वास करती है। मतलब जो चीजें पहले भी सही थी, अब भी सही है और आने वाले टाइम में भी सही होगी, तो उनके साथ भी आपको जो है टेंस की तो चेंजिंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो देखिए द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब आप देखेंगे कि टीचर ने हमसे कहा कि पृथ्वी जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो आपको पता है ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहां पर टेंस की चेंजिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो ये बनेगा द टीचर, आप सेड टू को पहले टोल्ड में चेंज कर दें, टोल्ड अस दैट। अब यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो रिवॉल्व्स है ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो आपको यहां पर इसको पास्ट इंडेफिनिट में बिल्कुल चेंज नहीं करना है, एज इट इज आपको लिखना है द अर्थ रिवॉल्व्स ही आ जाएगा, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तीसरी चीज जहां पर आपको टेंसेस की चेंजिंग नहीं करनी है वो है जो हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं। ये सेंटेंस जो था ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, यूनिवर्सल ट्रूथ। और आगे सेंटेंस आप देखें, एक सेंटेंस हमने लिया डेविड सेड आई राइट विथ माय लेफ्ट हैंड। गौर कीजिए ये कहीं ना कहीं हैबिट दिखलाई जा रही है कि डेविड ने कहा कि मैं अपने लेफ्ट हाथ से बाएं हाथ से लिखता हूं, तो ये उसकी आदत है। तो ये सेंटेंस जो है ये हैबिचुअल फैक्ट है, इसको हम कहते हैं हैबिचुअल फैक्ट। तो हैबिचुअल जो फैक्ट्स होते हैं आपको उनके साथ भी जो है वहां पर भी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे होंगे तो टेंस की चेंजिंग बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसा कि आप देखिए ये हमने इनडायरेक्ट किया है कि डेविड सेड दैट। अब आई जो है डेविड के अकॉर्डिंग चेंज होगा। डेविड चूंकि एक लड़के का नाम है तो आई को आपको ही के अंदर चेंज करना है, और फिर ये राइट्स हो जाएगा क्योंकि आई राइट ये सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है। तो आई था तो राइट, लेकिन अब हमारा नया सब्जेक्ट जो है ही है, तो हम ही के अकॉर्डिंग राइट्स का यूज करेंगे विद, फिर माई का हिज हो जाएगा। माई को भी आप डेविड के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये हिज का यूज होगा, लेफ्ट हैंड। तो आप इन रूल्स को फॉलो करके बिल्कुल आसानी से करेक्ट वे में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर सकते हैं, खास करके जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, जनरल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालना ना भूलें। थैंक यू।